आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में मध्य प्रदेश से उपस्थित हुए राधाकांत को। राधाकांत को आप पहले भी सुन चुके हैं। राधाकांत एक बहुत खूबसूरत शख्सियत है और बाबा रामदेव के बहुत चहेते भी हैं, ध्यान रखिएगा। जोरदार तालियों से भाई राधाकांत। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ करके गए उपेंद्र भाई। दरअसल आज मुझे समझ में आया कि इन्हें अयोध्या से यहाँ क्यों भागना पड़ा। ऐसे ही लोगों के लिए योगी जी ने एंटी रोमी स्क्वाड बनाया था। स्वरूप हो सकते हैं। जब वात्सल्य में भरी एक माँ अपने बेटे को पुचकारती है तो वो वात्सल्य कहलाता है। जब एक सैनिक कहीं सीमा पर देश का तिरंगा थाम के खड़ा रहता है, सर ने भी बताया +50 डिग्री टेम्परेचर और -50 डिग्री टेम्परेचर में वो राष्ट्र प्रेम होता है। आइए, ये स्वतंत्रता दिवस को समर्पित कार्यक्रम है। मैं बात उसी प्रेम की करना चाहता हूँ और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। ये दायित्व हम पर क्यों है? दरअसल कहीं कवि ने लिखा कि कवि का काम केवल मनोरंजन नहीं है, लेकिन मैं इस बात से भी नहीं नकार सकता कि भाई उपेंद्र पांडे ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिएगा। बिना विचलित हुए सर्वस्व जो अपना लुटाता है, बिना विचलित हुए सर्वस्व जो अपना लुटाता है, वो सच्चा वीर है जो मातृभू का ऋण चुकाता है। बिना विचलित हुए सर्वस्व जो अपना लुटाता है, वो सच्चा वीर है जो मातृभू का ऋण चुकाता है। वतन के लाडले बेटों को आओ याद तो कर ले, समूचा विश्व जिनकी शख्सियत को सर झुकाता है। ये इस माटी का स्वागत परिणाम है। अभी जब हम आ रहे थे तो मंदिर भैया ने कहा राधाकांत ऐसा सुनाना ताकि प्राचार्य जी फिर से बुलाएं। मैंने कहा पिछली बार आप चिंता मत करिए, प्राचार्य जी बहुत भावुक व्यक्ति हैं। पिछली बार भी बुलाया था, इस बार भी बुलाया है और अगली बार इससे डबल पेमेंट पे बुलाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। एक बार अनुमोदन करिए तालियों के साथ। हम हैं क्या, हमारा स्वाभिमान क्या है, ये भारत भूमि क्या है? मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ। जो शरणागत हुए उन पे सदा रहमो करम बोले। हम हैं क्या, हमारा स्वाभिमान क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पे? कि जो शरणागत हुए उन पे सदा रहमो करम बोले, जहाँ हो प्रेम की बातें वहाँ होकर नरम बोले। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी को अगर पढ़ ले तो दुश्मन भी झुका के शीश वंदे मातरम बोले। इस देश की आजादी हमें किन कारणों से मिली? जिन राष्ट्रभक्तों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ। कि इकलौते घरों के चिराग भी बुझे कहीं तो कहीं पे सुहाग की निशानियां चली गई। इकलौते घरों के चिराग भी बुझे कहीं तो कहीं पे सुहाग की निशानियां चली गई। बहना की राखी बापू का बुढ़ापे का सहारा, कि बहना की राखी बापू के बुढ़ापे का सहारा, और पीढ़ियों की भी रवानियां चली गई। तो माशुका का मोह पाश भी लुभा सका न जिन्हें, कि माशुका का मोह पाश भी लुभा सका न जिन्हें। राष्ट्रभक्ति से लिखी कहानियां चली गई और दासता की बेड़ियों से मातृभूमि को बचाने इंकलाब बोल के जवानियां चली गई। उपेंद्र भाई, आपको देख के ठीक वैसा ही लगा जैसे कहीं आप चित्र मुरारी बाबू का देख रहे हो। मैं नाम क्यों लूं, आप समझ जाएंगे। लेकिन मैंने देखा इस देश में जो वर्तमान परिदृश्य है, बहुत से लोगों ने, आपने बयान सुने, सैफुद्दीन सोच का बयान आया, शशि थरूर ने बयान दिया। मुझे दुख हुआ, मुझे लगा कि इस पर एक वीर रस के कवि को, छोटे कलमकार को कुछ लिखना चाहिए। फिर मुझे, जब मैं कविता लिख रहा था तो मुझे बनारस के
एक मेरे वरिष्ठ कवि हैं, अग्रज कवि, उनकी पंक्तियां याद आई कि सौंदर्य बोध नाली में भी होता है, बस देखने की दृष्टि स्वर की चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ऐसे कवियों, ऐसे लोगों के कुछ कहा, पर मैंने निवेदन किया, आपके बीच निवेदित करता हूं, वो क्या स्थितियां हैं, बात मन तक पहुंच जाए तो आपकी ऊर्जा चाहिए। मैं पंक्तियां कि देश के लिए जो आपकी रगों में दौड़ता हो, कि राजनीति कि देश हित में जो राजनीति ने किए प्रयोग, गोरे ही स्वतंत्रता के द्वार खोलने लगे। जब इस देश के सबसे पहले राजनीतिक दल का उदय हुआ तो क्या स्थितियां थी, उसका स्वरूप क्या देख के बनाया गया था, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि देश हित में जो राजनीति ने किए प्रयोग, गोरे ही स्वतंत्रता के द्वार खोलने लगे, और जय जवान जय किसान का लगा के घोष, भारतीयता का दिव्य भाव बोलने लगे। तो दुर्गा का शौर्य इंदिरा में देख शत्रुओं के, कि दुर्गा का शौर्य इंदिरा में देख शत्रुओं के, गीदड़ों की भांति हाथ पांव डोलने लगे। और अगर सहमत हो तो आपके हाथ उठे हुए चाहिए कि दुर्गा का शौर्य इंदिरा में देख शत्रुओं के, गीदड़ों की भांति हाथ पांव डोलने लगे। अब कुछ वर्षों में ऐसा क्या घटा कि बोलो, कि अब कुछ वर्षों में ऐसा क्या घटा कि बोलो, आप देशद्रोहियों की भाषा बोलने लगे। और तब चार पंक्तियां आपसे एक आह्वान करते हुए, दरअसल आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक आप सबको याद होगा, जब इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इस देश की विसंगति ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक के राजनेताओं ने प्रमाण मांगे। मैंने चार पंक्तियां जो सेना के त्याग, समर्पण और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैंने उनसे एक सवाल करने का प्रयास किया। अगर वो सवाल आप तक के मन तक पहुंच जाए तो मुझे आपका अतिरिक्त स्नेह उन देश के जवानों के लिए चाहिए जो सरहद पर हमारे रातों दिन इस देश के प्रहरी बनकर खड़े हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक छोटी सी कविता आपके बीच रखूं। उसके पहले ये भूमिका की चार पंक्तियां आपसे एक निवेदन के साथ पढ़ना चाहता हूं। आप सब बेशक बुलंदियों का आसमान छुइए, सफलता के नए आयाम गढ़िए, लेकिन कहीं अपने अंदर वो भाव पैदा मत होने दीजिए कि आपको देश तोड़ने की बातें करने की आवश्यकता पड़े। तब चार पंक्तियां करता हूं कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। कि यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। और आपका समर्थन चाहिए कि यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। और तब जब मैं भारत माँ का मानचित्र देखता हूँ, मुझे लगता है मेरी मातृभूमि मुझसे कुछ सवाल कर रही है। मैं वो पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूँ कि हिम शिखरों को चला गया है षड्यंत्रों छल छंदों में, जीती भूमि गवा डाली पढ़कर हमने अनुबंधों में। फिर से मत पड़ जाए देखो आपस के इन द्वंद्वों में, राष्ट्रभक्ति का भार रखा है हम सबके ही कंधों पे। तो भारत को स्वर्णिम विकास के शिखर तलक ले जाना होगा, भारत को स्वर्णिम विकास के शिखर तलक ले जाना होगा। अमर शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बना। बचाना होगा, अमर शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाना होगा। एक राष्ट्रभक्त क्या सोचता है, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि निर्भय हो अपनी मातृभूमि निर्बाध तिरंगा लहराए, सीमा पर घुसपैठी भी आने से पहले थर्राए। कि निर्भय हो अपनी मातृभूमि निर्बाध तिरंगा लहराए, सीमा पर घुसपैठी भी आने से पहले थर्राए। मन गंगा सा निर्मल अविचल
वंदे मातरम दोहराए तो भारत मां पर मर मिटने का दृढ़ संकल्प निभाना होगा। अमर शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाना होगा। और सीधा सीधा आपको अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ये कविता मैंने क्यों लिखी, आपका अतिरिक्त स्नेह चाहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि वेद ऋचाए ऋषि मुनि वरदान व्यर्थ हो जाएगा। क्या स्थितियां होने वाली है साहब कि वेद ऋचाए ऋषि मुनि वरदान व्यर्थ हो जाएगा। नेताजी अशफाक भगत का सपना कौन बचाएगा। गोद गंगा परमार्थ कर्म क्या मर्मपूर्ण हो पाएगा। गोद गंगा परमार्थ कर्म क्या मर्मपूर्ण हो पाएगा। यदि अपना सुधरे सूरज अधियारों में खो जाएगा तो भारत को स्वर्णिम विकास के शिखर तलक ले जाना होगा। अमर शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान